नमस्ते स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे 12th क्लास की पॉइंट नंबर 4 को। हम इसके पहले 3 पॉइंट्स को कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारी 4th नंबर की वीडियो पॉइंट नंबर 4 को हम कंप्लीट करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या है? पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास रोड साइड स्टैंड। एक रोड साइड स्टैंड मतलब रोड के साइड में जो पुअर पीपल्स का, गरीब लोगों का एक छोटा सा आशियाना होता है, जहां पर वो केवल अपने छोटे मोटे खर्चे के लिए एक छोटी मोटी दुकान लगा लेते हैं। उस रोड साइड स्टैंड के बारे में जो जो वर्णन किया गया है, उन रिच पीपल और पुअर पीपल्स में जो डिफरेंस बताया गया है, उसको हम इस पोइम में वन बाय वन देखने वाले हैं। और देखो कितनी मार्मिक पॉइंट्स हैं ये। इसके अंतर्गत हम क्या देखने वाले हैं? इस पॉइंट्स के अंतर्गत हम देखने वाले हैं इस रॉबर्ट फर्स्ट है, इन रॉबर्ट फर्स्ट की करामात को। इन्होंने कितनी मार्मिक और कितनी शानदार तरीके से इस पोइम को लिखा है। ए रोड साइड स्टैंड जो पोइम है, इसके पोइट कौन है? रॉबर्ट फर्स्ट है। ये याद रखना है, हमारे एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत काम आएगा कि पोइट कौन है। ए रोड साइड स्टैंड के रॉबर्ट फर्स्ट है। कंप्लीट है। चलते हैं हम आगे और हमारी पोइम को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या पोइम है? रोड साइड स्टैंड। जो सड़क के किनारे स्टैंड बने होते हैं, रोड साइड स्टैंड है, उनके बारे में क्या बताया गया है। सबसे पहले हम देखें कि सबसे पहले हमारे पास क्या है। पोइट्स का इंट्रोडक्शन है, पोइट का परिचय है और क्या परिचय दिया गया है, ये हमारे पास रॉबर्ट फर्स्ट। अबाउट द पोइट दिया गया है, कवि के बारे में देखते हैं और क्या कहा गया है इनके बारे में देखते हैं स्टूडेंट्स। रॉबर्ट फर्स्ट 1874-1963 मतलब इनका जन्म और इनकी मृत्यु के बारे में दिया गया है। 1874 में इनका जन्म हुआ और 1963 में इनकी मृत्यु हो गई। इज ए हाईली अक्लेम्ड, बहुत ज्यादा अक्लेम्ड का मतलब होता है फेमस अमेरिकन पोइट। ये फेमस अमेरिकन पोइट है साहब। ऑफ द 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी के। अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? अभी शताब्दी चल रही है 21, 21वीं शताब्दी चल रही है। 2000 के बाद वाली 21वीं शताब्दी चल रही है और 2000 के पहले 1992, 1993, 1963 ये सब किसके अंतर्गत आया था? 20th सेंचुरी के अंतर्गत आया। तो यहाँ देखें 20th सेंचुरी 19वीं शताब्दी के ये फेमस पोइट है अमेरिका की, है ना। रॉबर्ट फर्स्ट रोट अबाउट द कैरेक्टर्स। इन्होंने कैरेक्टर्स के बारे में लिखा है ना, चरित्रों के बारे में लिखा है, कैरेक्टर्स के बारे में, पीपल लोगों के बारे में लिखा है, एंड लैंडस्केप और बहुत सारे परिदृश्यों के बारे में लिखा है। हिज पोएम्स आर कंसर्न्ड विद ह्यूमन ट्रेजेडीज। और उनकी जो इनकी पोएम्स हैं वो कंसर्न्ड विद ह्यूमन ट्रेजेडीज, मानवीय ट्रेजेडी, मानवीय दुखों को बताती है ना। किनकी पोएम? रॉबर्ट फर्स्ट की पोएम। एंड फियर्स और मानव में जो डर हैं, उन डरों को भी बताने वाली पोएम है। हिज रिएक्शन टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ और हिज रिएक्शन टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, उनका जो रिएक्शन है वो किस चीज के प्रति है? कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, जीवन की जटिलताओं के प्रति। ये भी इन्होंने बताया। हिज अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बर्डन्स, और अल्टीमेट एक्सेप्टेंस बताया है, स्वीकारना बताया है, ऑफ हिज बर्डन्स, जो हमारे जीवन में बर्डन्स है, जो भार है, उनको भी इन्होंने एक्सेप्ट करने के बारे में बताया है। और आगे क्या होता है? स्टॉपिंग बाय द वुड्स। ये स्टॉपिंग बाय द वुड्स क्या है? स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नोनी स्नोवी इवनिंग। स्टॉपिंग रुकना, बाय द वुड्स जंगल में, ऑन ए स्नोवी इवनिंग यानी बर्फ से भरी हुई शाम को जंगल में रुका गया। ये आप इनकी क्या है? पोइम है ना, मतलब इनकी एक रचना है। ये भी इन्होंने लिखा है। इनकी विभिन्न रचनाओं के बारे में बताया जा रहा है। ब्रिचेस और मेडिंग वॉल्स आर a few यानी सम ऑफ हिज वेल नोन पोइम्स। इनकी प्रसिद्ध पोइम, वेल नोन पोइम्स, इनकी प्रसिद्ध पोइम है साहब। ये कौन कौन सी पोइम इनकी फेमस है? स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, ब्रिजेस हैं और मेंडिंग वॉल्स हैं। ये तीनों इनकी फेमस पोइम्स रही हैं। और इन द पोइम ए रोड साइड स्टैंड, ये पोइम रोड साइड स्टैंड जो हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट प्रेजेंट द लिव्स ऑफ पुअर। इन्होंने इस चीज में क्या प्रेजेंट किया है? लिव्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल, उन गरीब और डिप्राइव्ड, उन दबे हुए कुचले हुए लोगों के बारे में बताया है।
डिप्राइव्ड पीपल के बारे में बताया, उन गरीब, उन दबे हुए डिप्राइव्ड पीपल्स के बारे में बताया है विद पीटीलेस, निर्मम तरीके से, क्लियरिटी बिल्कुल साफ-साफ बताया है। निर्मम तरीके से बिल्कुल साफ-साफ बता दिया इन्होंने उन दबे हुए, कुचले हुए लोगों के बारे में। विद द डीपेस्ट सिंपैथी, और गहरी सहानुभूति भी बताई है इन लोगों के बारे में। एंड ह्यूमैनिटी, और मानवता दिखाई है। तो इन लोगों के बारे में सहानुभूति बताई है और मानवता दिखाई है इन्होंने रॉबर्ट फर्स्ट ने। तो रॉबर्ट फर्स्ट के बारे में हमने देखा है, ये अमेरिकन पोइट हैं और इन्होंने अपनी 3 यहाँ पर इनकी पोएम्स बताई हैं। इन 3 पोएम्स के लिए ये फेमस हुए हैं और यहाँ हम इनकी जो पोएम्स देखने वाले हैं, रोड साइड स्टैंड को देखने वाले हैं। इसमें उन दबे कुचले लोगों के बारे में, उन गरीब लोगों के बारे में बताया है। उनके प्रति इन्होंने सहानुभूति और मानवीयता भी बताई है। तो यहाँ हम देखते हैं और हमारी पोएम्स अब रन होने वाली हैं। यहाँ देखें, बिफोर यू रीड, हैव यू एवर स्टॉप एट द रोड साइड स्टैंड? क्या आप कभी रोड साइड स्टैंड पर रुके हैं? रुके हैं क्या? रोड साइड स्टैंड जहाँ छोटी-मोटी दुकानें सड़क के, ये तो सड़क जा रही है साहब, और सड़क के इस ओर या इस किनारे छोटी-मोटी दुकानें बनी होती हैं। यही हमारे क्या है? रोड साइड स्टैंड। ये लोग तरसते हैं, ये लोग चाहते हैं कि कोई यहाँ पर रुके और हमसे कुछ चीज़ खरीदें, लेकिन कहते नहीं हैं। उनके बारे में बताया गया है कि क्या आप भी कभी रोड साइड स्टैंड पर रुके हैं? व्हाट हैव यू ऑब्जर्व? आपने क्या ऑब्जर्व किया है, अवलोकन किया है, आपने क्या देखा है देयर वहां? वहां पर आपने क्या देखा है, रोड साइड स्टैंड पर क्या देखा है? इस चीज के बारे में देखेंगे। हमारी पोएम रन होती है, स्टार्ट होती है। देखो रोड साइड स्टैंड क्या है। और क्या है हमारी पोएम? द लिटिल ओल्ड हाउस, द लिटिल, छोटा सा ओल्ड हाउस, जो पुराना मकान है ना? द लिटिल, छोटा सा, ओल्ड हाउस, पुराना मकान, वाज आउट, बाहर की तरफ, विद ए लिटिल, छोटी सी, न्यू शेड, यानी नई नई छत में। न्यू शेड है, नई छत है, और नई छत को लिए हुए छोटा सा मकान बाहर की ओर है। तो द लिटिल ओल्ड हाउस, छोटा सा पुराना मकान, वाज आउट, बाहर था, विद ए लिटिल न्यू शेड, जिसकी छोटी सी नई नई शेड थी, छत थी। तो क्या करते हैं हम कि जैसे मान लो कि रोड निकल रहा है, और जब रोड निकल रहा है तो रोड पे अगर हमारे मकान का पीछे का हिस्सा भी आ रहा ना, तो वहां हम एक छोटी सी दुकान बना लेते हैं ताकि कोई भी आए तो छोटी मोटी चीजों को खरीद ले। तो ऐसे यहाँ बताया है कि छोटा सा मकान है और वाज आउट, बाहर की तरफ है, विद ए लिटिल न्यू शेड, जहां पर छोटी सी नई छत है ना? इस मकान में छोटी सी नई छत है। इन फ्रंट, और सामने की तरफ, एट द एज, किनारे पर, ऑफ द रोड, यानी सड़क, सड़क के किनारे पर सामने की तरफ छोटा सा मकान है नई शेड वाला। और क्या है? वेयर द ट्रैफिक स्पीड, और जहां पर जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक क्या कर रहे हैं? स्पीड कर रहे हैं। ट्रैफिक बहुत तेजी से, तेज गति से क्या चल रहे हैं? ट्रैफिक चल रहे हैं। तो जहां पर ट्रैफिक स्पीड कर रहे हैं, तेज गति से क्या चल रहे हैं? ट्रैफिक चल रहे हैं। और देखो रोड की तरफ मकान का दरवाजा है, और जहां पर ट्रैफिक चल रहे हैं, ए रोड साइड स्टैंड, एक रोड साइड स्टैंड है। यही एक रोड साइड स्टैंड है। दे टू पैथेटिकली प्लेड, और पैथेटिकली यानी जो दयनीय रूप से क्या कर रहा है? प्लेड कर रहा है, प्लीज कर रहा है। जो पैथेटिकली प्लीज, मतलब जो दयनीय रूप से ऐसा लग रहा है कि जैसे भीख मांग रहा। एक छोटी सी दुकान, छोटी छोटी दुकानें, जहाँ पर छोटी-मोटी चीजें मिल रही हैं कि कोई आए और यहाँ से खरीदे। तो ये देखो पैथेटिकली प्लेड, ये क्या दावा कर रहा है? ये दयनीय रूप से भीख मांग रहा है। इट वुड नॉट बी फेयर, और इट यानी यह, वुड नॉट बी, सही नहीं है। टू फेयर, और उचित नहीं है। टू से कहना, ये कहना उचित नहीं है साहब। क्या कहना उचित नहीं है? फॉर ए डल ऑफ ब्रेड, ये सब कुछ एक रोटी के खातिर, डल ऑफ ब्रेड, ब्रेड रोटी के एक टुकड़े के खातिर किया गया है। क्या ये रोड साइड स्टैंड रोटी के एक टुकड़े के खातिर यहाँ पर पड़े हैं? तो देखो यह कहना भी बिल्कुल उचित नहीं है कि यह केवल रोटी के टुकड़े के खातिर यहाँ पर, यह कहना उचित नहीं है। बट लेकिन फॉर सम ऑफ द मनी, ये क्या चाहते हैं? सम ऑफ द मनी, ये भिखारी नहीं है कि इनको रोटी का एक टुकड़ा चाहिए। ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं सम ऑफ द मनी, कि इनको कुछ रुपए मिले, है ना?
कैश मिले, रुपए कैसे मिले, कैश में इनको रुपए मिले। और हुज फ्लो सपोर्ट, जो क्या चाहते हैं, फ्लो सपोर्ट यानी बहना चाहते हैं। इस चीज में, सपोर्ट में, है ना, ये भी क्या चाहते हैं कि ये भी मुख्य धारा में आए। द फ्लावर्स, उस फूल की तरह, ऑफ सिटी, जो शहरों में, फ्रॉम सिंकिंग, सिंकिंग यानी डूबे हुए हैं, एंड विदरिंग फेंट, और विदर हो गए हैं, मुरझा गए हैं। तो यह भी उन फूलों की तरह यहाँ पड़े हैं जो शहरों में क्या है, जो फूल शहरों में डूब गए हैं। और जो विदरिंग फेंट, मुरझा गए हैं साहब, विदरिंग का मतलब मुरझाना, कंप्लीट है, जो मुरझा गए हैं। तो उन मुरझाए हुए उन फूलों की तरह ये भी क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो डूबे हुए मुरझाए हुए फूल हैं उनकी तरह ये है, जो शहरों के हैं। लेकिन ये क्या चाहते हैं, ये फ्लो सपोर्ट, ये भी मुख्य धारा में बहना चाहते हैं साहब। ये चाहते हैं कि हम भी मुख्य धारा में आए, हम भी कुछ कमाई करें। अंडरस्टैंड, समझ चुके हैं हमारे पहले स्टेंजा को। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, आगे बढ़ते हैं और आगे क्या चीज है हमारी। देखो ये रनिंग करती हुई कार से, और आगे जब चलें तो क्या होता है, द पॉलिश्ड ट्रैफिक। अब क्या स्थिति है, पहले तो हमें बताया है, किस चीज के बारे में बताया है, पहले हमें बताया है रोड साइड स्टैंड के बारे में, वहां के लोगों के बारे में। अब पोइट किन के बारे में बता रहे हैं, पोइट रॉबर्ट फर्स्ट अब बता रहे हैं उन लोगों के बारे में जो शहर में हैं, और शहर के उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जिनकी बड़ी-बड़ी कार्स हैं, और वो बिना परवाह किए अपनी कार को तेज गति से ले जाते हैं, इनसे कुछ नहीं खरीद। उन लोगों के बारे में बताया है, देखते हैं और रन करते हैं द पॉलिश्ड ट्रैफिक। अब पॉलिश्ड ट्रैफिक का मतलब क्या है, पॉलिश ट्रैफिक ऐसा नहीं है कि पॉलिश किया हुआ ट्रैफिक है मतलब पुता हुआ ट्रैफिक है। पॉलिश्ड ट्रैफिक का मतलब चमचमाते हुए जो ट्रैफिक्स हैं, मतलब उन अमीरों की कारें। ये पॉलिश्ड ट्रैफिक क्या है, उन अमीरों व्यक्तियों की जो कारें हैं, पॉली ट्रैफिक है, फास्ट गुजरता है, विद द माइंड अहेड, विद ए माइंड यानी अपना दिमाग, अहेड, अहेड का मतलब आगे बढ़ना होता है, लेकिन यहाँ अपना दिमाग सेट करते हुए इनका जो ट्रैफिक है, अमीर लोगों का ट्रैफिक, वो वहां से गुजरता है। इनका दिमाग सेट होता है, इनका दिमाग फिक्स होता है कि हमें वहां जाना है तो वहां जाना है। ये इधर-उधर इन गरीब लोगों के रोड साइड स्टैंड की तरफ नहीं देखते हैं। तो यहाँ क्या बताया है? यहाँ बताया है पॉलिश्ड ट्रैफिक, ये अमीर लोगों की जो कार है, पार्क्ड विद ए माइंड अहेड, अपना माइंड सेट करते हुए, और इफ एवर, और अपना माइंड सेट करते हुए आगे की तरफ रन करती है। लेकिन इफ यदि, एवर कभी, असाइड ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, असाइड यानी एक साइड की तरफ, जब ये कभी अचानक बाहर देख लेते हैं, देन आउट ऑफ शॉट, कहां से, देन आउट ऑफ शॉट, अपनी कार से कभी ये बाहर की तरफ देखते हैं, एट हैविंग द लैंडस्केप, उस जमीन को, उस लैंडस्केप को देखते हैं, उस परिदृश्य को देखते हैं, वहां की भूमि को देखते हैं। जब ये उस कार में से बाहर की तरफ उस रोड साइड स्टैंड को देखते हैं, उन छोटी-मोटी दुकानों को देखते हैं, वहां के लैंडस्केप को देखते हैं, उस जगह को देखते हैं, तो मैड विद द आर्टलेस, इन्हें लगता है कि मेड यानी बिगाड़ दिया गया है। जो शानदार वातावरण चल रहा था कार में से हम देख रहे थे, वो बिगड़ गया है। कितना सुहाना हमें लग रहा था, वो अब नहीं लग रहा है। इन लोगों को देखकर उनको नफरत हो गई। तो मेड यानी बिगड़ गया है, विद आर्टलेस पेंट, जो पेंट की गई थी, आर्टलेस पेंट है। इन्होंने जो कलाकारी की ना, ये छोटी-मोटी अपनी दुकान के नाम लिखते हैं, पंकज की दुकान, सूर्य की दुकान, ये छोटी-मोटी अपनी दुकानों का नाम लिखते हैं। तो इन्होंने आर्टलेस, बिना कलाकारी किए हुए जो पेंटिंग की ना, इससे क्या हुआ है, इन्होंने लैंडस्केप को मैड कर दिया है, बिगाड़ दिया है। ये ऐसा महसूस करते हैं कि इन्होंने पूरे वातावरण को बिगाड़ दिया है। कितनी भद्दी तरीके से इन्होंने पेंटिंग कर रखी है, आर्टलेस पेंटिंग कर रखी है। ऑफ साइन, और ये क्या कर रखा है इन लोगों ने, वहां के लोगों के बारे में क्या कर रखा है, साइन यानी संकेत बना रखे हैं, विद एन टर्न रॉन्ग, जो एन टर्न रॉन्ग, एन टर्न रॉन्ग का मतलब है नॉर्थ दिशा की तरफ जाना है, लेकिन नॉर्थ दिशा का भी इन्होंने गलत निशान बना रखा है। उत्तर में इधर जाना है, लेकिन इन्होंने गलत निशान बना रखा है, ये लोग नहीं जानते। एस
टर्न रॉन्ग। साउथ, एस का मतलब है साउथ, तो एन का मतलब तो है नॉर्थ और एस का मतलब है साउथ। तो उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा की तरफ जो निशान है वो इन्होंने क्या बना रखे हैं, रॉन्ग बना रखे हैं, गलत बना रखे हैं। ऑफर्ड फॉर स्केल वाइड बेरीज, और ऑफर कर रहे हैं, बेच रहे हैं किन चीजों को, सेल कर रहे हैं वाइल्ड बेरीज, उन वाइल्ड या जंगली बेरीज या जंगली जामुनों को जो ये वहां से तोड़ के लाए हैं पहाड़ों से, उन जंगली जामुनों को ये क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं इन वुडन क्वार्ट्स, जो लकड़ी के छोटे छोटे क्वार्ट्स में रखे हैं। आगे हैं और क्रूक नेक्ड, क्रूक का मतलब होता है टेढ़ी, कैसी, क्रूक मतलब टेढ़ी, और नेक का मतलब जानते हैं आप, गर्दन। टेढ़ी गर्दन वाली गोल्डन स्क्वाश को बेच रहे हैं, गोल्डन स्क्वाश ये है देखो, मतलब टेढ़ी गर्दन वाला एक फल है, उसको भी ये बेच रहे हैं विद सिल्वर वाट्स, या ना चांदी की तरह वाट्स, है ना। तो ये गोल्डन स्वाद को बेच रहे हैं, इस फल को बेच रहे हैं जो ऐसा लग रहा है जैसे टेढ़ी गर्दन किए हुए हैं, इस फल को बेच रहे हैं जो सिल्वर वाट्स। आगे देखें स्टूडेंट्स, और ब्यूटी रेस्ट, और ब्यूटी यानी सुंदरता, रेस्ट यहाँ पर जो सुंदरता है इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और सुंदर माउंटेन सीन, पर्वतों के जो दृश्य हैं वो सुंदर पर्वतों के दृश्य यहाँ की सुंदरता बिखेरे हुए हैं। तो देखो ब्यूटी रेस्ट, यहाँ पर रेस्ट कौन कर रही है, सुंदरता, ऐसी सुंदरता है जो ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, जो सुंदर पर्वतों के निशान है, जो पर्वतीय भूमि है वो सुंदर पर्वतीय भूमि के जरिए यहाँ पर भी कैसी है, ब्यूटीफुल है, सुंदरता है। ये देखो ऐसे लिख देते हैं, ये इनको बुरा लगा, और सुंदर पर्वत देखो कितना अच्छा दृश्य है, फिर भी इनको बाहर जब देखते हैं तो ये इस चीज से नफरत कर रहे हैं। एन टर्न एस टर्न किस तरीके से इन्होंने कर रखा है, ये देखो कैसे लिख रखा है, कितनी भद्दी राइटिंग आर्टलेस पेंट में लिख रखा है, इन चीजों से नफरत हो रही है। किसको नफरत हो रही है, पॉलिश्ड ट्रैफिक को, मतलब अमीर लोगों को जो कार में जा रहे हैं, जिन्होंने अपना माइंड सेट कर रखा कि हमें वहां जाना है, ये इधर उधर कहीं भी नहीं देखते हैं, नहीं रुकते हैं। तो आगे क्या स्थिति होती है देखते हैं हम, अंडरस्टैंड करते जाए स्टूडेंट्स। देखो क्या पढ़ रहे हैं हम, यू हैव द मनी, यू आपके पास। अब पोइट को क्या हुआ, गुस्सा आ गया, पोइट को नफरत हो गई, क्योंकि यहाँ दिस क्रोसली का मतलब पूरी तरीके से गुस्से में, कैसे, गुस्से में, कंप्लीट है, कैसे साहब, गुस्से में। यहां लिख देता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, क्या अच्छे से दिखे, गुस्सा, ये देखो। तो गुस्से में कह रहा है कवि, कवि बहुत दुखी है, और कवि गुस्से में क्या कहता है, देखो क्या कह रहा है कवि, गुस्से में क्या कहता है, सुनो। यू हैव द मनी, आपके पास रुपए है ना, उन अमीर लोगों से कहता है, उन पॉलिश्ड कार वाले लोगों से कहता है कि यू हैव द मनी, आपके पास रुपए हैं, बट लेकिन इफ यू वांट टू बी मीन, इफ यदि यू वांट टू बी, आप बन रहे हो, आप बन रहे हो, क्या बन रहे हो, मीन बन रहे हो, आप कंजूस बन रहे हो, आपके पास रुपए हैं फिर भी आप कंजूस बन रहे हो, वाई, क्यों, कीप योर मनी, आपके रुपयों को क्यों रखा है आपने, वाई कीप योर मनी, अपने रुपयों को क्यों रखा हुआ है, आप इतने कंजूस क्यों बन रहे हैं, अपने रुपयों को क्यों रखा हुआ है, आप कंजूस की तरह हरकत कर रहे हो। ये डिसक्रोसली गुस्से में कहा खुद पोइट ने, एंड गो अलोंग, तो फिर यहां से चले जाओ ना, गो अलोंग कर जाओ, यहां से चले जाओ। अलोंग का मतलब क्या होता है, किनारे की। लेकिन क्या कह रहा है कि आपने अपने रुपयों को रख रखा है, दबा रखा है, और आप उन रुपयों को, कीप योर मनी, अपने रुपयों को अपने पास रखे हुए हैं, आप कंजूस की तरह माहौल बना रहे हो, आप कंजूस हो, तो यहां से चले जाओ, चले जाओ, क्यों रुको इन लोगों के पास। द हर्ट, या न चोट पहुंचती है, टू द सीनरी, इस दृश्य से, वुडंट बी माई कंप्लेन, ये मेरी शिकायत नहीं है, जो इस दृश्य से मुझे चोट पहुंचती है। रॉबर्ट फर्स्ट क्या कह रहे हैं, द हर्ट टू द सीनरी, इस दृश्य से, सीनरी दृश्य से, वुड नॉट बी माई कंप्लेन, ये मेरी शिकायत नहीं, जो मुझे चोट पहुंची इस दृश्य से, ये मेरी शिकायत नहीं। सो मच, बहुत ज्यादा, इज द ट्रस्टिंग सोरो, ट्रस्टिंग यानी विश्वास करता हूं, सोरो यानी दुख,
ऑफ व्हाट इज अनसेड, जो अनकहा है। ऐसा दुख है ट्रस्टिंग सोरो, यानी विश्वास करता हुआ दुख। कैसा सोरो? विश्वास वाला, है ना। इन लोगों को बहुत ज्यादा विश्वास है, और विश्वास वाला क्या है? दुख है, लेकिन अनसेड, अनकहा है, ये कह नहीं रहे हैं। यहाँ पे कौन नहीं कह रहे हैं? यहाँ पे रोड साइड स्टैंड वाले नहीं कह रहे हैं, जिनको बहुत दुख है, लेकिन इनको विश्वास है, और दुख भी है, विश्वास है, जिसको ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं, कहते नहीं है। तो पोइट भी अपने आप को क्या मानता है? पोइट भी अपने आप को छोटे से दुकानदार को मानता है। पोइट अपने आप को क्या मान रहा है? पोइट अपने आप को मान रहा है ए रोड साइड स्टैंड वाला एक छोटा सा दुकानदार। तो वह कहता है कि क्या? अनसेड, अनकहा, कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन कौन सा है? विश्वास वाला दुख। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, और देखो क्या होता है। आगे देखते हैं, हियर, यहां पर, फार फ्रॉम द सिटी, फार फ्रॉम द सिटी, दूर शहरों से, वी मेड, वी मेक, हमने बनाए हैं, अवर रोड साइड स्टैंड, हमारे रोड साइड स्टैंड को, जो शहरों से बहुत दूर है। शहरों में तो आप बहुत सारी बड़ी बड़ी दुकानों को देखेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखेंगे, लेकिन देखो हियर, यानी यहाँ, फार फ्रॉम द सिटी, शहरों से दूर, वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड, हमने हमारे रोड साइड स्टैंड को बनाए हैं। शहरों से बहुत दूर हम दुकानें लगाकर बैठे हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, एंड आस्क, और हम पूछते हैं, हमें आशा है, फॉर सम सिटी मनी, कि शहर के लोगों की तरह सिटी मनी, हमारे पास भी रुपए हो। टू फील इन हैंड, हमारे हाथों में हम रुपयों को महसूस करें, कि शहर के लोगों की तरह हमारे पास भी रुपए हो, ताकि हम भी हमारे हाथों में उन रुपयों को महसूस कर पाए। ये किसकी पीड़ा है? किसका दुख है? ये दुख उनका है जो रोड साइड स्टैंड पर बैठे हैं, छोटी छोटी दुकानें लगा। वो भी चाहते हैं कि हम दूर आए हैं शहर से, तो हमारे पास उन शहर के लोगों की तरह हमारे हाथ में भी हमें कुछ रुपए, कुछ धन महसूस हो। टू ट्राई, और कोशिश, इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, और वह भी क्या चाहते हैं? टू ट्राई, कोशिश करते हैं, इफ विल नॉट मेक, कि क्या ऐसा नहीं होगा, अवर बीइंग, हमारा जीवन, एक्सपेंड, यानी विस्तृत हो जाएगा। क्या कभी ऐसा नहीं होगा कि हमारा जीवन भी विस्तृत हो जाएगा, हमारा जीवन भी बड़ा बनेगा, हम भी बड़े बनेंगे, और ये वह भी चाहते हैं। तो क्या वह ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हमारा जीवन भी विस्तार करे, हम भी बड़े बने? ये वह कोशिश में लगे हुए हैं। कौन? रोड साइड स्टैंड पर बैठे लोग। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर, और एंड गिव अस, हमें मिले, क्या मिले? द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर, कि मूवी में आने वाली जो पिक्चर है ना, उसमें जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं, तो मूविंग पिक्चर उसकी तरह हमारा जीवन, हमारा जीवन भी उन बड़े लोगों की तरह बने, इसकी कोशिशों में लगे हैं। प्रोमिस दैट द पार्टी इन द पावर, और प्रोमिस, उनसे वादा भी करते हैं। कौन वादा करते हैं? द पार्टी इन पावर, जो पार्टी किसमें है? पावर में है, सत्ता में है। तो सत्ताधारी पार्टियों ने भी उनसे वादा किया है, इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, वो भी क्या हो गए हैं? कीपिंग फ्रॉम अस, यहां से गायब हो गए हैं। जिन सत्ताधारी पार्टियों ने बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े सपने दिखाए थे, वो भी यहां से क्या हो गए हैं? कीपिंग फ्रॉम अस हो गए हैं। यहां से क्या हो गए हैं? गायब हो गए हैं साहब। क्या हो गए हैं? गायब हो गए हैं। वो यहाँ पर आते ही नहीं है ना, उनको कोई पता नहीं है साहब। तो ये सिचुएशन किसके साथ है? सारी उन रोड साइड स्टैंड के व्यक्तियों के साथ। आगे क्या सिचुएशन है देखो। इट इज इन द, इट यह इज यानी है, इन द, इट इज इन द न्यूज, और ये खबरें आई है, न्यूज आई है, न्यूज। और न्यूज पेपर में क्या आते हैं? देखो, गरीबों के लिए न्यूज पेपर है, और न्यूज पेपर में केवल छोटे मोटे वादे आ जाते हैं, प्रॉमिस आ जाते हैं कि आपके साथ ऐसा होगा, ये किया जाएगा। तो इट इज द न्यूज, ये समाचार
इट इज इन द न्यूज, समाचार में ये आया है, क्या आया है, दैट ऑल दीज ब्यूटीफुल किन, ये सारे जो ब्यूटीफुल किन है ना, दयनीय रिश्तेदार हैं, और रिश्तेदार भी कह देते हैं जो झूठे वादे करते हैं। ये सारे जो ब्यूटीफुल किन हैं, दयनीय रिश्तेदार हैं, और यहाँ पर कौन है ये, वो व्यक्ति हैं जो कहाँ पे हैं, रोड साइड स्टैंड है। ब्यूटीफुल किन किसके लिए आया है, जो व्यक्ति रोड साइड स्टैंड बनाकर बैठे, छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनके लिए ब्यूटीफुल किन आया है। तो अखबारों में क्या न्यूज आई है, इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज ब्यूटीफुल किन, ये न्यूज़ें आती हैं अखबारों में, क्या आती है, ऑल दीज ब्यूटीफुल किन, कि इन रोड साइड स्टैंड वाले गरीब लोगों को आर टू बी वॉट आउट, are to be brought out and mercifully gathered in, और देखो are to be brought out, कि यहाँ इनकी दुकानों को क्या किया जाएगा, वोट आउट कर लिया जाएगा, इनकी दुकानों को खरीदा जाएगा। एंड मर्सीफुली, और दया के रूप में, ओहो मर्सीफुल, दयनीय तरीके से, गेदर्ड इन, इनको इकट्ठा किया जाएगा, इनके ऊपर दया दिखाई जाएगी, है ना। तो देखो दयनीय तरीके से इन लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, है ना, गेदर्ड इन लोगों की, इनकी दुकानों को तो हम खरीद लेंगे, पैसे देंगे इनको, और इनको गेदर किया जाएगा, और टू लिव इन द विलेज, और इनको कहाँ बसाया जाएगा, गाँव में बसाया जाएगा। होते हैं ना, नेता जब चुनाव होते हैं तो कितने झूठे, कितने बड़े बड़े वादे करते हैं, ये वादे इन लोगों के साथ भी किए गए हैं जो रोड साइड स्टैंड पर है। देखो स्टूडेंट्स, कितनी मार्मिक पोइम है, अंडरस्टैंडिंग पोइम है, और समझने वाली बात है। देखो इनको कहाँ बसाया जाएगा, विलेज में बसाया जाएगा, इनको गांव में बसाया जाएगा। नेक्स्ट टू द थिएटर, इनको कहाँ बसाया जाएगा, कहते हैं ना, नेक्स्ट टू द थिएटर, सिनेमा के पास में, सिनेमा के आगे जो जगह है ना, वहां पे बसाया जाएगा, नेक्स्ट टू द थिएटर, सिनेमा के पास। एंड द स्टोर, और उस स्टोर के पास, उन दुकानों के पास इनको बसाया जाएगा, वेयर, जहां पर दे वोंट हैव टू थिंक दे आर वे, ये दे कौन है, दे हैव वांट टू थिंक, ये रोड साइड स्टैंड वाले व्यक्ति हैं। दे वोंट हैव टू थिंक, ये सोचेंगे भी नहीं, फॉर देमसेल्फ, अपने आप के बारे में, एनी मोर, और ज्यादा, जहां पर इनको अपने आप के बारे में और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं रहेगी, मतलब इनका जीवन आसानी से गुजरेगा और बहुत शानदार जीवन हो जाएगा। देखो उनके साथ वादे किए हैं, अखबारों में न्यूज़ें आई हैं कि इनको यहाँ बसाया जाएगा, इनका जीवन थिएटर के पास बसाया जाएगा, स्टोर्स के पास बसाया जाएगा, और ये इनको कभी भी महसूस नहीं होगा अपने इस ऐसे जीवन के बारे में, इनको मजे आ जाएंगे जीवन में, ऐसा जीवन इनका हो जाएगा। दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनीमोर, अब इनको अपने आप के लिए और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं रहेगी, आसानी से इनका जीवन गुजरेगा। देखो प्रॉमिस, ये अखबार की न्यूज है, आगे क्या हुआ देखो, वाइल, जबकि ग्रीडी गुड डॉर्स, ग्रीडी यानी लालची, गुड डॉर्स, ये अच्छे जो व्यक्ति है ना, जिन्होंने वादे किए हैं, ये गुड डॉर्स हैं, ये अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन कैसे हैं, लालची हैं। अच्छे तो हैं लेकिन लालची है, इन्होंने वादा किया है, अच्छे बन गए, लेकिन लालची है ना, लालची हैं और अच्छे भी हैं, लालच के मारे अच्छाई के प्रॉमिस कर रहे हैं। तो दे वाहिल, जबकि ग्रीडी, लालची, गुड डोर्स, ये अच्छे लोग जिन्होंने प्रॉमिस किया है, गुड डोर्स कौन है, ये प्रॉमिस करने वाले व्यक्ति, है ना। तो ये वाहिल, ग्रीडी, गुड डोर्स, अच्छे और लालची व्यक्ति, बेनिफिशियंट, ये बेनिफिट कर रहे हैं, लाभ दे रहे हैं, ये लाभ देने वाले क्या हैं, बीस्ट ऑफ प्रे, ये बीस्ट ऑफ प्रे हैं, शिकारी जानवर है, ये लाभ देकर क्या कर रहे हैं, केवल शिकार करना चाहते हैं, ये शिकारी जानवर की तरह हैं, केवल इनको एक चीज से काम है, और किस चीज से काम है, अपना समर्थन, अपना वोट से काम है। तो ये लाभ देने का जो प्रॉमिस कर रहे हैं, ये शिकारी जानवर हैं, और स्वाम, जो झुंड बनाकर आए हैं, ओवर देयर लिव्स, उनके जीवन में, एनफोर्सिंग, और उन पर बल लगा रहे हैं, फोर्स डाल रहे हैं, बेनिफिट, लाभ देने का, इनको लाभ देने का फोर्स डाल रहे हैं कि आपको लाभ दिया जाएगा, और इनके जीवन पर ये स्वाम करके आए हैं, झुंड बना रहे हैं, इनके जीवन पर मंडरा रहे हैं, केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए हैं ये। देट आर कैलकुलेटेड टू सूद, इन्होंने कैलकुलेट की हैं, गणनाएं की हैं, टू सूद, शांत, देम आउट ऑफ देयर बिट्स,
इनकी बुद्धि की। ये कितने बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो देम आउट ऑफ देयर विट्स, अपनी उन बुद्धि से, है ना, क्या करते हैं, शांत रूप से इन्होंने कैलकुलेट कर लिया, अपनी अपनी गणनाएं कर ली, और गणनाएं कर कर इन्होंने अपनी उस शांत बुद्धि से इन लोगों को लोभ लालच दिया है। कितने लालची व्यक्ति हैं। एंड बाय टीचिंग, और ये क्या सिखा रहे हैं इन लोगों को सिखा रहे हैं रोड साइड स्टैंड वाले। टीचिंग कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, देखो मैं भी टीचिंग कर रहा हूं, मैं आपको लालच नहीं सिखा, मैं आपको बता रहा हूं कि ये पोइम में किस तरीके से लालची व्यक्ति आए। तो देखो एंड बाय टीचिंग, और ये क्या सिखा रहे हैं उन लोगों को, देखो क्या बातें कर रहे हैं उनसे, देम हाउ टू स्लीप, कि आप कैसे सोओगे, है ना। दे स्लीप ऑल डे, जैसे दे स्लीप वे सोते हैं ना, ऑल डे पूरे दिन, क्या वादा कर रहे हैं कि जैसे पूरे दिन हम सोते हैं ना वैसे आप दिन में सोओगे, ऐसा ऐसा वादा कर रहे हैं। क्या वादा किया जा रहा है, वे उनको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि हाउ टू स्लीप, कि कैसे सोओगे आप भी। दे दे स्लीप ऑल डे, कि पूरे दिन जैसे वो सोते हैं ना वैसे आप आराम से चैन से सोओगे, जब आपके आशियाने उजाड़ दिए जाएंगे, आपको वहां पर बसा दिया जाएगा, आप कितनी रॉयल जिंदगी जीवोगे, ये उनको बताया जा रहा है। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग, जबकि ये क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। किस चीज को बर्बाद कर रहे हैं, देयर स्लीपिंग, उनकी नींद को बर्बाद कर रहे हैं, एट नाइट, रातों की, द एंशियंट वे, पुराने तरीके से, उसी परंपरागत उसी पुराने तरीके को आजमा रहे हैं, और इनकी रातों की नींद और चैन को ये क्या करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। अरे दिन में सोएंगे तो रात में इनको जगाएंगे, इनकी रातों की नींद को ये बर्बाद करना चाह रहे हैं। ये लोग कौन लोग, जो अमीर हैं, वो लोग जिनकी पॉलिश्ड कार हैं, बड़ी-बड़ी कार हैं, और ये लोग केवल झूठे वादे करके गए, पॉलिटिशियंस। आगे देखें हम, और आगे क्या हो रहा है, देखो रोड साइड स्टैंड। सम टाइम, कभी-कभी, आई फील, मुझे महसूस होता है, किसे महसूस होता है, मुझे महसूस होता है, या किसे महसूस हो रहा है, रॉबर्ट फर्स्ट, किसे महसूस हो रहा है, रॉबर्ट फर्स्ट को। तो सम टाइम, कभी-कभी, आई फील, मुझे महसूस होता है, अच्छा नहीं दिख रहा है आपको, दिख जाएगा, रॉबर्ट फर्स्ट लिखा है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सम टाइम, कभी-कभी, आई फील, मुझे महसूस होता है, क्या महसूस होता है, माई सेल्फ, मुझे खुद को, आई कैन हार्डली बियर, और आई, मुझे, कैन हार्डली बियर, मैं बर्दाश्त भी नहीं कर पाता, मुझे कभी ऐसा महसूस होता है इन लोगों को, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। कौन कह रहे हैं, पोइट कह रहे हैं, द थॉट ऑफ, विचारों को, सो मच, जो बहुत ज्यादा, चाइल्डिश लॉन्गिंग, चाइल्डिश लॉन्गिंग का मतलब होता है, चाइल्ड का मतलब बच्चा, और चाइल्डिश लॉन्गिंग, बच्चों की तरह लुभावने वादे किए गए हैं, उस चीज को मैं बर्दाश्त भी नहीं कर पाता हूँ, मेरे मन में ये विचार आते हैं, इन वेन, जो कैसे हैं, बेकार के प्रॉमिस हैं, जो इनसे प्रॉमिस किया ना, ये सब प्रॉमिस कैसे हैं, बेकार के हैं। जब मैं इन प्रॉमिस के बारे में सुनता हूँ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, मेरे मन में विचार आता है चाइल्डिश लॉन्गिंग, जो इनसे प्रॉमिस किए गए हैं वो है चाइल्डिश लॉन्गिंग। याद रखना है आपको, कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज द मीन ऑफ चाइल्डिश लॉन्गिंग। तो बच्चों की तरह लुभावने वादे इनसे किए गए हैं जो बेकार हैं, वेन हैं, बेकार हैं साहब, से वादों से मुझे बर्दाश्त नहीं हो पाता। द सैडनेस, और ये उदासपन, दुखी, देट लर्क, जो मंडराता है, नियर द ओपन विंडो देयर, वहां की खुली हुई खिड़कियों में, ये उदासपन है, वहां खुली हुई खिड़कियों में मंडरा रहा है साहब, उदासपन मंडरा रहा है। और कहाँ मंडरा रहा है, कहाँ खुली हुई खिड़कियों में मंडरा रहा है, रोड साइड स्टैंड के पास। ये उदासपन मंडरा रहा है, डेट वेट, जो इंतजार कर रहे हैं, ऑल डे, पूरे दिन वे इंतजार करते हैं, इन आमस्ट ओपन प्रेयर, और खुला हुआ प्रार्थनाएं करते हैं। ये व्यक्ति हैं, ये पूरे दिन इंतजार करते हैं, और आमस्ट ओपन प्रेयर, और ये प्रार्थनाएं करते हैं, ये व्यक्ति की कोई आए। फॉर द स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स, स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ द स्टॉपिंग कार, कि कोई ना कोई तो ब्रेक लगाए साहब, द साउंड ऑफ द स्टॉपिंग कार, और रुकने वाली कार की ध्वनि आए, आवाज आए, ये लोग चाहते हैं, ये लोग प्रेयर करते हैं इस चीज के बारे में पूरे दिन की कोई आए,
कार का ब्रेक लगाएं, रुकती हुई कार का साउंड सुनाई दे हमें। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फीज, और लगभग सभी थाउजेंड हजारों सेल्फी स्वार्थी लोगों की जो कारें हैं देख पास वहां से गुजर जाती हैं। हजारों स्वार्थी लोगों की कारें वहां से गुजर जाती हैं। जस्ट वन टू इंक्वायर, और एकमात्र वन टू इंक्वायर, जो कोई भी एक आध वहां पर रुकता है ना साहब, वन इंक्वायर्स, वो भी क्या करता है, इंक्वायरी करता है। व्हाट ए फार्मर्स प्राइस, उन किसानों से क्या कर रहा है, प्राइस आर, व्हाट ए प्राइस आर, केवल जो भी रुकता है ना वो केवल मूल्य पूछ लेता है कि इसकी कीमत कितनी है और चला जाता है। क्या पूछ रहे हैं, केवल देखो, कोई पूछ रहा है कि मूल्य कितना है, कोई पूछ रहा है यहाँ की जो ग्रास है उस ग्रास को टोर्डन करके जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई यहाँ पे बैक टू टर्न अराउंड, यहाँ से क्या कर रहा है, टर्न अराउंड कर रहा है। और कोई एंड अनदर टू आस्क, और कोई पूछ रहा है द वे एंड रास्ता, वेयर इज टू बी फाउंड, कि ये रास्ता कहाँ जाता है, हमें वहां जाना है, केवल रास्ता पूछने के लिए हम, यहाँ का रास्ता वहां जाता है, ये किधर की तरफ जा रहा है, ये रास्ता कहाँ जा रहा है, हमें वहां जाना है। इस तरीके से कोई क्या पूछ रहा है, कोई क्या पूछ रहा है, ये कवि को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। और आगे क्या है, आगे देखते हैं हम, आगे क्या कहा गया, एंड और अनादर टू आस्क, अनादर दूसरा, कोई क्या पूछ रहा है, कुड दे सेल, क्या वे बेचते हैं, क्या क्या बेचते हैं, इट ए गैलन ऑफ गैस, क्या वह गैस को बेच रहे हैं, हमें तो गैस भरवाना है, गैस बेच रहे हैं क्या। तो इस तरीके से उनसे पूछा जा रहा है, दे कुड नॉट, दे आर वे, कुड नॉट, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे वापस क्रॉसली हुआ, यहाँ पे वापस कभी क्या हुआ, गुस्सा होता, और गुस्से में कहता है कि दे कुडंट, दे हेड नन, डिडंट इट सी, कि दे कुडंट, वे ऐसा नहीं कर सकते, दे हेड नन, वे कुछ नहीं करते हैं, डिडंट इट सी, क्या आपको डिडंट इट सी यह नहीं दिख रहा है, क्या आपको नहीं दिख रहा है क्या कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, यहाँ गैस मिलती है नहीं मिलती है, क्या है। तो ये आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं, कवि को गुस्सा आ रहा है। और क्या कह रहे हैं कवि आगे, देखो, नो नहीं, इन कंट्रेरी मनी, इन कंट्री मनी, यानी इतने कम पैसे के लिए, नो नहीं, इन कंट्री मनी, इतने कम पैसे के लिए, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, और थोड़े से कंट्री स्केल ऑफ गेन, यानी थोड़े से लाभ के लिए, अरे इतने कम पैसों को कमाने के लिए, थोड़े बहुत पैसों के लिए और थोड़े बहुत लाभ के लिए, द द रिक्विसाइट, इनके मनोबल को, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, जो इनकी आत्मा में है, हैज नेवर बीन फाउंड, कभी भी नहीं पा सकते हैं। जो मनोबल है इनका, इनकी आत्मा में मनोबल है, द रिक्विसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, इनके मनोबल को, जो इनका मनोबल है उसको कभी भी नहीं, स्पिरिट इनकी आत्मा में है, हैज नेवर बीन फाउंड, कभी भी नहीं पाया जा सकता। और इसलिए, और सो इसलिए द वॉइस ऑफ द कंट्रेरी सेम्स, जो इनकी थोट आवाज है, ऑफ कंट्रेरी सेम्स, जो दयनीय आवाज, कंट्रेरी सेम्स है, जो महसूस होती हैं, टू कंप्लेन, यही शिकायत करते हुए इनकी आवाज महसूस होती है। क्या शिकायत करते हुए आवाज महसूस होती है, आई कैन नॉट हेल्प ऑनिंग टू द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, कवि खुद कह रहा है, क्या कह रहा है, आई कैन नॉट हेल्प ऑनिंग, आयन में कैन नॉट हेल्प ऑनिंग, अपने आप हेल्प सहायता नहीं कर सकता, द ग्रेट रिलीफ, और इनको आराम नहीं दे सकता, इट वुड बी, इन लोगों को, इन लोगों की मैं सहायता नहीं कर सकता, इन लोगों को मैं आराम नहीं दे सकता, टू पुट दीज पीपल, अगर मैं ऐसा कर पाता ना तो क्या करता, पुट दीज पीपल, इन लोगों को ले जाता, एट वंस, तुरंत, स्ट्रोक आउट देयर पेन, और इनके दर्द को तुरंत क्या कर देता, स्ट्रोक आउट कर देता, दूर कर देता। मैं खुद चाहता हूँ, पोइट खुद चाहता है, क्या चाहता है कि स्ट्रोक आउट करूं, या ना दूर कर दूं, किस चीज को दूर कर दूं, इनके पेन को दूर कर दूं, इनके दर्द को हमेशा के लिए मैं दूर कर दूं। एंड देन, और तब नेक्स्ट डे, अगले दिन,
अगले दिन एज आई कम बैक इनटू द सेम सेन, जब मैं क्या आता हूँ, कम बैक वापस आता हूँ, इनटू द सेन यानी होश में। और अगले दिन जब मैं होश में आता हूँ, मैं केवल सपना ही देख सकता हूँ कि इनकी गरीबी को दूर कर दूं, इनके दुखों को दूर कर दूं। लेकिन जब मैं वापस अपने आप होश में आता हूँ ना, जब मैं होश में आता हूँ, आई वंडर, तो मुझे आश्चर्य हो जाता, हाउ, कैसे, आई शुड लाइक, आई यानी मुझे, शुड लाइक यू टू कम टू मी, शुड लाइक पसंद करना चाहिए, यू टू कम टू मी जो मेरे पास आते हैं। अपने आप को क्या मान रहा है वह, अब भी पोइट अपने आप को मान रहा है एक रोड साइड स्टैंड वाला शॉपकीपर। और क्या कह रहा है, आई वंडर हाउ, मुझे आश्चर्यचकित होता है, आई शुड लाइक यू, आई एन मे बी, शुड लाइक यू आपकी तरह, टू कम टू मी कि आपकी तरह, आई एन मैं शुड लाइक यू टू कम टू मी कि आप लोग भी मेरे पास आए, और एंड और ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माय पेन, और ऑफर करें, मैं चाहता हूं आप लोग भी मेरे पास आए, कम टू मी मेरे पास आए, क्योंकि वो अपने आप को क्या मान रहा है, अपने आप को रोड साइड स्टैंड का एक शॉपकीपर मान रहा है। एंड ऑफर टू पुट मी, और मुझे ऑफर करें जेंटली आउट ऑफ माय पेन, मेरे इस दुख को दूर करने का, मेरे दर्द को दूर करने का क्या करें, ऑफर करें, ताकि मेरा दुख, मेरा दर्द क्या हो सके, दूर हो सके। स्टूडेंट्स देखो, रोड साइड स्टैंड के लोगों की उन दयनीय स्थिति के बारे में बताया है। हमें उन लोगों से उन छोटी-मोटी चीज़ों को खरीद लेना चाहिए, ताकि हम उनके दुखों को दूर करने का थोड़ा-सा ज़रिया बन सके, थोड़ा-सा कारण बन सके। वो छोटी-मोटी चीज़ों के लिए छोटी-मोटी दुकानें लगाकर बैठे हैं, जो रोड साइड स्टैंड के हैं। उनका भी विश्वास है, वो भी चाहते हैं कि हम भी, फ़िल्मों में हमने देखा है, हमारे पास भी वैसा छोटा-सा मकान, हमारे पास भी, हमारे हाथों में भी रुपए हो, लेकिन न्यूज़ में आता है, क्या न्यूज़ में आता है कि इनको यहाँ से हटाकर सिनेमा के पास बसा दिया जाएगा, थिएटर के पास बैठा दिया जाएगा, स्टोर्स के पास बसा दिया जाएगा, ताकि ये इतने रुपए कमा सकेंगे, ये इतने अमीर हो जाएँगे। केवल क्या किया जा रहा है, प्रॉमिस किया। स्टैंड्स आपने अंडरस्टैंड किया है रोड साइड स्टैंड को, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम है। अगर आपको इंटरेस्ट आया है, अच्छा लगा है, तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको 12th क्लास की नेक्स्ट जो पोइम है वो मिलने वाली है। हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। आप बने रहें एग्जाम्स बर्ड के साथ और देखते रहें। आप अपने उन साथियों को भी शेयर करें जो साथी इस चीज से मरहूम हैं, दूर हैं, जिनको अंडरस्टैंड नहीं हो पाता है, जो शिकायत करते हैं कि इंग्लिश डिफिकल्ट है, कठिन है। अरे कुछ नहीं है, हम वन बाय वन एक-एक चीज को सॉल्व करेंगे। यस स्टूडेंट्स, विथ बेस्ट ऑफ लक, नाउ वी विल मीट आफ्टर सम टाइम।